हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 11th के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भौतिक जगत। बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग को हम ये पढ़ा चुके हैं, लगभग हम लोगों ने 4 से 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था बच्चों। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी बार हम लोगों ने नहीं किया था बच्चों, इसलिए आप लोग के सामने हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड के ये एनसीईआरटी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ाई में लगते हैं बच्चों, और ध्यान देंगे सभी लोग, और सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 11th का ये आप लोग का होने वाला है मेरे बच्चे, क्लास 11th का आप लोग का होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के लिए, मतलब कि क्लास 11th 2025 के लिए होने वाला है मेरे बच्चे। भौतिक जगत आप लोग का होने वाला है 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। महासंग्राम है मेरे बच्चे, सभी लोग इस महासंग्राम को जरूर क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को जरूर आप लोग क्लास को शेयर करिएगा बच्चों, है ना। इस महासंग्राम को सभी लोगों के पास, सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, एक बार है ना माता सरस्वती का नाम लेकर हम लोग क्लास को शेयर करेंगे, और क्लास को और वीडियो को शेयर करेंगे। और आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आपका फिजिक्स होने वाला ये तो पता होगा ना। चलिए तो पहले प्रश्न में हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं मेरे बच्चे। पहला प्रश्न आपके सामने है, डाइन सेकेंड मात्रक होता है। जल्दी बताइएगा आप लोग, डाइन सेकेंड किसका मात्रक होता है। डाइन सेकेंड किसका मात्रक होता है मेरे बच्चे, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे किसका मात्रक होता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो याद रखिएगा आवेग का मात्रक होता है डाइन सेकेंड मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में बच्चे। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग कि परमाणु के नाभिक की खोज की थी। जल्दी बताइए आप लोग, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया। आप लोग याद रखिएगा रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक का खोज किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। जल्दी बोलिए आप लोग, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है बच्चे। सभी लोग उत्तर बोलेंगे मेरे बच्चों, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। आप कहेंगे न्यूटन मीटर पर, है ना, -2 होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आप लोग बी याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक यही होता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं मेरे बच्चे, अगला प्रश्न आपके सामने है, बताएंगे 4 का उत्तर क्या होगा। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम पर सीसी दिया गया है, तो इसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा। इसका जो घनत्व है वह एसआई पद्धति में क्या होगा। मतलब कि सीजीएस पद्धति में जो पूछ रहा है ना कि घनत्व का जो मात्रक होता है सीजीएस में क्या होता है मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि केजी पर मीटर क्यूब होता है मेरे बच्चे, ये तो पता है आपको। अब कहा कि 8 को बदलना है मेरे बच्चे, 8 को बदलना है। जब देखिए केजी में जब आएगा तो 10⁻³ गुना हो जाएगा, 10⁻³ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 8 गुने 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में जल्दी से बढ़ जाते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग, अगले प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे कि 1 न्यूटन बराबर होता है कितना डाइन होता है मेरे बच्चे, सभी लोग बोलिए। तो याद रखेंगे आप लोग क्या होता है, 10⁻5 डाइन होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, 10⁻5 डाइन। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए आप लोग 1 केजी वाट बराबर होता है। जल्दी बोलिए आप लोग, 1 केजी वाट बराबर कितना न्यूटन होता है, कितना बल होता है। जल्दी बोलिए आप लोग, आप लोग कहेंगे 9.8 न्यूटन होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा आपका 9.8 मीटर। ठीक है, न्यूटन। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और यह समतुल्य है। जल्दी बोलिए आप लोग, 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। जल्दी बोलिए आप लोग, 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। आप लोग याद रखिएगा मेरे बच्चे, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, 10⁻7 अर्घ, माइनस नहीं लगाइएगा, +7 अर्घ होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में।
अगले प्रश्न में जल्दी से बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अगला प्रश्न है कि रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। रॉकेट जब हम लोग लॉन्च करते हैं वह किस नियम के आधार पर कार्य करता है, वह किस नियम के आधार पर उड़ता है, जल्दी बोलिए। रॉकेट जब उड़ता है तो वह किस नियम का पालन करते हुए उड़ता है। आप जानते हैं कि न्यूटन के तीसरे गति नियम, प्रत्येक क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जल्दी ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। आदर्श गैस के मोलों के अवश्य है ना अवस्था समीकरण दिया गया है। V बराबर ART में सार्वत्रिक गैस नियतांक का बीमीय सूत्र क्या होगा? सार्वत्रिक गैस नियतांक का बीमीय सूत्र क्या होगा मेरे बच्चे? देखिए आप लोग क्या बोला कि बीमीय सूत्र इसका लिखने के लिए बोल रहा है मेरे बच्चे, कह रहा है ना कि सार्वत्रिक गैस का मतलब यहाँ पर जो ART का है ना, इसका आपका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका बाबू? इसका आपका पूछ रहा है क्या? तो बीमा पूछ रहा है, बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ये देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें हम लोग लगाएंगे ML2 है ना, T-2 मतलब कि ये क्या हो गया? बल का हो गया, मतलब P का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर संवेग हो गया, और V का मतलब वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग लगाइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा आप लोग। कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग का बीमीय सूत्र है, जल्दी बोलिए आप लोग। यहाँ पर m0 है मेरे बच्चे, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर m0 है, यहाँ पर m0 है, याद रखिएगा, mo नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, सभी लोग बोलिए। तो कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे MO मतलब m0 L0 T-1 होता है। इसका मतलब T-1 ही होता है, लेकिन हम लोग MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 भी चढ़ा देंगे तो कोई बात नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है, बताइए आप लोग। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे निर्बल बल मतलब सबसे कमजोर फोर्स है ना, वीक फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स। जल्दी बोलिए आप लोग, सबसे कमजोर फोर्स कौन होता है मेरे बच्चे? आप कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, वैद्युत चुंबकीय बल होता है। उसके बाद देखिए आप लोग को हम बता देते हैं कि 1 नंबर पर ये रहता है, 2 नंबर पर है ना प्रबल नाभिकीय बल, 3 नंबर पर होता है दुर्बल नाभिकीय बल, और 4 नंबर पर होता है क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यही होता है, प्रकृति में 4 बल होते हैं। इस बल को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि दृढ़ता गुणांक को बीमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है, बताइए आप लोग क्या होगा, है ना। दृढ़ गुणांक का बीमा क्या होता है? दृढ़ता गुणांक का बीमा क्या होता है? जल्दी बोलिए आप लोग। ठीक है, तो कहेंगे ML -1 T-2 होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला ही याद रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अगला है कि क्वांटम संख्या है ना, क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किया, बोलिए आप लोग। क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी बोलिए आप लोग। तो क्वांटम संख्या या क्वांटम सांख्यिकी का जो प्रतिपादन है वह किसके द्वारा किया गया? सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला प्रश्न यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चे। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा है ना प्रत्यास्था गुणांक बीमाहीन होता है? जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा गुणांक बीमाहीन होता है? जल्दी बोलिए आप लोग। सभी के बीमा के बारे में आप लोगों को समझा चुके हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो याद रखेंगे कि प्यासों का जो अनुपात है मेरे बच्चे, यह क्या होता है? बीमाहीन होता है। इसका कोई बीमा नहीं है, इसका डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, डायमेंशन लेस होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं कि बीमीय सूत्र MLT-2 नहीं व्यक्त करता है, बताइए आप लोग। यह किसका है ना, किसका बीमा नहीं है? बताइए, यह किसका बीमा नहीं है मेरे बच्चे? सभी लोग उत्तर बोलिएगा आप लोग। ठीक है, किसको व्यक्त नहीं करता है?
आप कहेंगे शक्ति को व्यक्त नहीं करता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, शक्ति को व्यक्त नहीं करता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमाएं हैं, बोलिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या होता है? तो याद रखिएगा आप लोग m-1 l मतलब 3 और t-3 होता है, ऑप्शन नंबर आप लोग बी आप लोग याद रखिएगा। ये सब बच्चे आपको हम क्लासेज में पढ़ा चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये ठीक है। फिर आप लोगों से पूछता है प्लांक नियतांक, सबका हम लोग बता चुके हैं बच्चों, ठीक है, सबका हम लोग बता चुके हैं, बीमीय सूत्र सबका बता चुके हैं, ठीक है। वो उस वीडियो को जरूर जाकर आप लोग जरूर देखिएगा उस क्लास को। अगला है कि पृष्ठ तनाव की बीमा होती है। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है बच्चों? देखिए, तो पृष्ठ तनाव रहे चाहे तनाव रहे कोई भी रहे, लेकिन तनाव की बीमा एक ही होती है। जल्दी बोलिएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर आपका, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैं ये जो पृष्ठ तनाव है इसकी जो बीमा होती है वो MT- क्या होता है बच्चों 2 होता है, क्योंकि L है ना, ML क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि यहाँ पर लंबाई क्यों नहीं दर्शा रहा है, ठीक है, पृष्ठ तनाव बोल रहा है। अगला ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आवृत्ति को बीमा ना, आवृत्ति को बीमा है, मतलब आवृत्ति की बीमा है। यहाँ पर मेरे बच्चे बताइए आप लोग आवृत्ति की बीमा कौन होगा? इनमें से कौन आवृत्ति का बीमा है? जल्दी बोलिए आप लोग, आवृत्ति का बीमा कौन है मेरे बच्चे? आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा M0LOT-1, ठीक है, ये आपका है आवृत्ति का बीमा है, ठीक है, आवृत्ति का बीमा है, याद रखिएगा आप लोग। अगले सवाल में मेरे बच्चे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ML-1 T-1 बीमा सूत्र है, बीमीय सूत्र किसका है? यह जो सूत्र दिया गया है वह किसका बीमीय सूत्र है? जल्दी बोलिए। देखिए, ये जो सब चीज़ जो लिखा हुआ है ना, सबका हम लोग बता चुके हैं बीमीय सूत्र, सबका बीमीय सूत्र हम लोग बता चुके हैं। जब हम लोग पढ़ाए थे ना उसी समय सबका बताए थे, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है और बनाने के लिए सीख जाइएगा तो आपको जरूर अवश्य आ जाएगा, ठीक है, आपको जरूर अवश्य आ जाएगा मेरे बच्चे सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है बाबू? तो सान्यता गुणांक का है, ठीक है, ये जो है आपका जो दिया गया है बीमा जो है वह सान्यता गुणांक का है, याद रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगले प्रश्न का उत्तर बोलिए। निम्नलिखित में से किस जोड़े को बीमा समान है? बोलिए, किस जोड़े की बीमा समान होती है? जल्दी बोलिए आप लोग, किस जोड़े की बीमा समान होती है? जल्दी बोलेंगे आप लोग क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बी नंबर होगा, दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा, ठीक है, दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा। अगला सवाल, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान है? बोलिए आप लोग, किस राशि की जो बीमाएं होती है वो समान होती है? इनमें से किस राशि की बीमाएं समान होती है? जल्दी बोलिएगा आप लोग, ठीक है ना, किस राशि की बीमाएं जो है वो समान होती है? जल्दी बोलेंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी बोलिए मेरे बच्चे क्या होने वाला है राइट आंसर आपको, आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे आप लोग याद रखिएगा, मेरे बच्चे बिल्कुल याद रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा का जो बीमा है वो एक समान होता है। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि T- क्या होता है इसका, M0L0T-1 होता है, ये आपका कार्य और ऊर्जा का दोनों का बराबर ही होता है। अगले सवाल है बच्चों, अगला सवाल है कि यथार्थ गैस के अवस्था समीकरण, ये जो यथार्थ गैस का जो समीकरण दिया गया है में नियतांक और बीमाएं क्या है? बोलिए, नियतांक और बीमाएं क्या है, ठीक है, यथार्थ गैस का बीमा क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यथार्थ गैस का बीमा क्या है ये पूछता है और नियतांक क्या है ये भी पूछता है। जल्दी बोलिए आप लोग क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? ठीक है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, ML5T-2 और ये जो आपका दिया गया है ना बीमा, है ना, देखिए ये जो इसका हो गया नियतांक हो गया मेरे बच्चे और बीमा हो गया आपका L-1, ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका हो गया यथार्थ गैस का नियतांक और बीमा, ठीक है, याद रखेंगे इतना चीज को। अगले प्रश्न में, वायुयान का कार्य सिद्धांत आधारित है, जल्दी बोलिए, वायुयान का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है?
आप लोग याद रखेंगे बर्नौली, है ना, बर्नौली सिद्धांत पर, ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पर वायुयान का जो कार्य है वो सिद्धांत है, ठीक है, उसी सिद्धांत पर काम करता है ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है कि समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया है आपका, है ना, P बल को दर्शा रहा है और T, यहाँ पर T हो जाएगा मेरे बच्चे, T समय को निरूपित करता है। A और B की विमाएं क्रमशः क्या होगी, है ना, कह रहा है ना कि देखिए जो P बच्चों मतलब बताइए आप लोग कि क्या होगा राइट आंसर। P का मतलब यहाँ पर बल दिया गया है, तो बल का तो आप लोग जानते ही, बचपन से ही जानते हैं मेरे बच्चे, बचपन से ही आप लोगों ने पढ़ा है। और समय का क्या होता है ना, समय का क्या होता है। तो अभी तक में सबसे आसान क्वेश्चन तो यही मिला है मेरे बच्चे, अभी तक में सबसे आसान क्वेश्चन तो यही मिला है ना। तो कहेंगे आप लोग कि ये जो होता है बच्चों, ये बल का होता है ना, ये बल का होता है, MLT-1 होता है बच्चों, और MLT-4, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बच्चों, अगले प्रश्न का उत्तर बोलिएगा कि कामा चालकता की बीमाएं क्या होती है, कामा चालकता की बीमाएं क्या होती है, जल्दी बोलिए आप लोग, ठीक है। तो मेरे बच्चे याद रखेंगे आप लोग MLT, है ना, MLT3K1, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है ना 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए आप लोग, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए मेरे बच्चे आपको बता चुके हैं, ट्रिक बताए हैं, 0.00321 है ना, इधर से हम लोग तीर मारते हैं, आगे से हम लोग तीर मारेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 0 खत्म कर देगा बच्चों, बच गया वो संख्या, 3 गो संख्या बच गया, ऑप्शन बी, 3 संख्या बच गया, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है सार्थक, कहता है सार्थक अंकों में 2.57 मीटर है और 2.4 मीटर अंतर है, जल्दी बताइए आप लोग, है ना। तो दोनों को घटाना है, पहले दोनों को घटाना है मेरे बच्चे, 2.57 और 2.4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है, 0.17 कह रहा है बच्चों। अब इसमें कहता है ना कि इसमें अंतर क्या है, तो अंतर तो सबसे आसान मेरे बच्चे, ये तो अंतर से केवल पूछ रहा है, तो कहता है कि सार्थक अंक में लेकिन व्यक्त करना है, सार्थक अंक में व्यक्त करना है बच्चों। यह 17 है ना, मान लो ये 17 लिखा हुआ है, तो यह कितना के करीब है, 10 के करीब या 20 के करीब है बच्चों, यह 20 के करीब है, इसलिए 0.2 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना चीज़ को याद रखिएगा, सार्थक अंक ऐसे ही लिखाता है मेरे बच्चे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल का उत्तर बोलिएगा आप लोग, क्या होगा आपका। अगला प्रश्न बोलता है कि द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया, द्रव्यमान और ऊर्जा में तुल्यता किसने स्थापित किया, द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता किसने स्थापित किया, जल्दी बोलिए आप लोग। याद रखेंगे आप लोग मेरे बच्चे, क्या हुआ आपका, आइंस्टाइन के द्वारा, आइंस्टाइन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टाइन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्लांक के नियतांक है का बीमीय सूत्र क्या होता है, प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र क्या होता है, प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलिए आप लोग, ये सब बताए हैं बाबू, आप लोगों को क्लासेस में बताए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग ML-1 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। इसको आपको डिटेल में समझना तो वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, वीडियो मतलब उस क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप भी दिक्कत ना हो बच्चों, यहाँ पर समझाने में बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। ऐसे तो हम समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चे, समझाने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें। चलिए अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर बोलिएगा आप लोग, क्या होने वाला है। प्रश्न कहता है कि किसी चीज ए के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है, जल्दी बोलिए, है ना, किसी चीज ए के लिए प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं बच्चों, पता होगा ना, आपको बता चुके हैं ना, ये जैसे देखिए आप लोगों ने लाभ हानि बचपन में पढ़ा है ना, उसी प्रकार से ये भी बनता है, और पढ़ाए हैं आपको कि त्रुटि कैसे निकालता है, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, निरपेक्ष कैसे निकालते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालते हैं, सब बता चुके हैं ना। तो याद रखिएगा A/A गुना 100, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे,
आपका किसी भी चीज का प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोलता है मेरे बच्चे, कहता है कि किसी स्क्रू गेज द्वारा जिसका है ना आम्य मान दिया गया है 0.1 सेंटीमीटर तथा अल्पतमांक दिया गया है आपके सामने 0.001 सेंटीमीटर, पतले तार की माप में लिए गए निम्नांकित परीक्षणों में से किसे सही मान सकते हैं? जल्दी बोलिए आप लोग, किसे सही मान सकते हैं? जल्दी बोलिए आप लोग, क्या होगा बच्चों? जल्दी बोलिए आप लोग, जल्दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगाएंगे 5.328। अगला सवाल मेरे बच्चे, अगला प्रश्न कहता है कि भौतिक शास्त्र है, भौतिक शास्त्र किसको बोलते हैं? भौतिक शास्त्र किसको कहा जाता है? जल्दी बोलिए आप लोग, क्या हो बाबू मेरे बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा आपका? बिल्कुल याद रखिए आप लोग, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन एवं प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन दोनों। ठीक है, याद रखेंगे इतना चीज। आगे आगे बच्चे, अगले प्रश्न में कहता है मेरे बच्चों कि यदि द्रव्यमान एवं चालक के माप में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% और 3% हो तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? अधिकतम कितनी होगी मेरे बच्चे? अधिकतम कितनी होगी, है ना, गतिज ऊर्जा में मेरे बच्चे? जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, तो याद रखिएगा 8% होगा। देखिए, प्रतिशत त्रुटि दिया गया, द्रव्यमान और चाल में दिया गया बच्चों। ठीक है, द्रव्यमान और चाल में दिया गया है। तो मेरे बच्चे ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग देखिए आप लोग काइनेटिक एनर्जी, इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। 1/2 mv², ये सूत्र होता है आपसे। अब 1/2 तो हो गया नियतांक बाबू, इसका तो बातें खत्म करिए। अब बच गया आपका क्या? आपका बच गया बच्चों, मेरे बच्चे, आपका बच गया, क्या बच गया? तो mv² बच गया। m के जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा। m के जगह पर 2 लिखिएगा बच्चों, और 3 को 2 बार जोड़िए, 3 को 2 बार जोड़िए। ठीक है, 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 बार जोड़ेंगे। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना आ गया आपका? 8 आ गया, तो इसलिए 8% हो जाएगा, 8%। अगला सवाल, अगला आप सवाल बताइए आप लोग। ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया? किस वैज्ञानिक ने? बहुत ही अच्छा बाबू, कैपलर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी, कैपलर के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर से व्यक्त हो तो इसका क्षेत्रफल व्यक्त होना चाहिए। जल्दी बोलिए आप लोग, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर है ना, जल्दी बोलिए आप लोग। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल व्यक्त होना चाहिए, वृत्त की त्रिज्या बच्चों। तो ये बहुत आसान प्रश्न है बाबू। वृत्त की त्रिज्या बना लीजिए ना बाबू, वृत्त बना लीजिए। इसकी त्रिज्या दिया गया है 2.12 सेंटीमीटर, तो इसका निकालना क्षेत्रफल बाबू πr² से निकाल लीजिए जल्दी से। πr² से निकाल लीजिए, 22/7 नहीं 3.14 बिठाते हैं। πr² 3.14 और r का स्क्वायर 2.2 का 1/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों आप लोग का? आपका आ जाएगा 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। वी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसको गुना कर लीजिएगा बच्चों, आपका जरूर इतना आ जाएगा, इतना के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी लग रहा है कि देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे ना 4 बाबू, 2 मान लीजिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा मेरे बच्चे। अब 4 दिया 12, 2 बढ़ा दीजिए, हो गया बात खत्म, है ना, हुआ ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का उत्तर बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कि सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक मूल राशियों की संख्या होती है। आवश्यक मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है ना बच्चों। मूल राशि कितने हैं? मूल राशि कितने हैं? तो 7 ही हैं, तो 7 होता है बच्चों। मूल राशि कितने हैं? तो 7 हैं, तो आपको पता होगा 7 ही होगा आपका। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलिएगा कि व्यंजक
ये जो दिया गया है निरूपित करता है MLT-1 किसका होता है? MLT-1 किसका होता है? जल्दी बोलिए आप लोग। संवेग का होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है, संवेग का होता है। अगला प्रश्न, एक घन की भुजा में प्रतिशत त्रुटि 3% है तथा द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 4% है। कहता है इसका उपयोग कर, क्या करना बच्चों? इसका उपयोग कर बच्चों, ये है ना मिसप्रिंट होल है, चलिए इसको रहने देते हैं। अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रतिपादन किसने किया? माइकल फैराडे ने। ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मेरे बच्चों। अब हम लोग मिलते हैं अगले, है ना, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखिए, हो सकता है आप लोगों को केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास मिले, वीडियो मिले, तो वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। सभी लोग के पास, अपने दोस्त के पास जरूर सभी लोग को क्लास को शेयर करिएगा, जो PCM वाले होंगे, ठीक है, या PCB वाले होंगे, जो भी होंगे सभी लोग के पास क्लास को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनका भी ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हो पाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।